गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे। इस स्टोरी का नाम है द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज फाइट मंजू फाइट। ये स्टोरी कंपोज किया गया है सिग्रून श्रीवास्तव के द्वारा। सो लेट इट स्टार्ट द स्टोरी। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट ये स्टोरी डीएवी कैरिकुलम के स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 4 है, जो कि इंग्लिश लिटरेचर बुक में दिया हुआ है। सो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। सो हेयर आई एम रविरंजन कुमार। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल that is Holy Education Point. So let it start the story at first. तो शुरू करते हैं इस कहानी को, फाइट मंजू फाइट। तो इस कहानी की शुरुआत हम लोग करते हैं इसके कैरेक्टर से। इस स्टोरी में 4 मेजर कैरेक्टर हैं, जिनको अगर हम लोग जान लेते हैं तो यह स्टोरी को समझना बड़ा ही आसान होगा। दूसरी तरफ 2 और लोगों का जिक्र किया गया है इस स्टोरी में, उनके बारे में ही हम लोग जानेंगे। सो लेट इट स्टार्ट बाय मंजूला। मंजूला से शुरू करते हैं बिकॉज सी इज़ द मेजर कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी की मेजर कैरेक्टर मंजूला है। मंजूला जिसके हैंड और फिट ये दोनों के दोनों खराब हैं, यानी कि हैंड जो है उसका क्ला जो है वो बैडली फॉर्म्ड है, बुरी तरीक़ा से मुड़ा हुआ है, और फिट ये भी डिफॉर्म्ड है, क्लमसी है। इतना क्लमसी है कि उसके साइज के शूज़ भी मार्केट में नहीं मिलते हैं, उसको रॉन्ग शूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम पहनना पड़ता है। तो ये थी मंजूला, जिसका हैंड एंड फिट दोनों ही इट मे बी पॉलियो अटैक्ड है ना। सेकंड कैरेक्टर है मिसेज पारेलकर। मिसेज पारेलकर ये हाउसवाइफ हैं और मंजूला की माँ हैं। तो मिसेज पारेलकर एक ऐसी महिला हैं, इट मीन्स वी कैन से दैट मिसेज पारेलकर इज़ द ट्रू इमेज ऑफ टिपिकल ट्रेडिशनल वोमेन। एक प्रकार से एक ट्रेडिशनल वोमेन है, एक ऐसी महिला, एक ऐसी वोमेन जो अपनी पति के हाँ में हाँ मिलाने में ही बिलीव करती है। दूसरे तरफ हैं मिस्टर पारेलकर, जो मंजूला के फादर हैं, और ये एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो महंगाई की मार से जूझ रहे हैं। अपने परिवार के लिए करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट पैसों की कमी के कारण ये नहीं कर पाते हैं। और क्या क्या नहीं कर पाते हैं ये स्टोरी में बाद में आएगा, मैं उस समय डिस्कस करूँगा, है ना। चौथा कैरेक्टर है वो है अमोल, जो मंजूला का ब्रदर है, उसका भाई है। ये इसमें दिखाया गया है एक नॉटी कैरेक्टर के रूप में, है ना। एक छोटा बच्चा है जो थोड़ा नॉटी है, जो हमेशा मंजूला को क्या करता है, वेक्स करते रहता है, तंग करते रहता है। तो ये 4 मेजर कैरेक्टर इस स्टोरी के हैं। इसके अलावा 2 और लोगों का जिक्र किया गया है। उसमें एक हैं एमएफ हुसैन की जिक्र की गई है, जो स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लाइन में ही स्टोरी में उनका जिक्र है। एमएफ हुसैन का जो एक बहुत बड़े पेंटर हैं, एक इतने बड़े पेंटर जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ऐसे सारे अवार्ड उनको मिले हैं पेंटिंग के लिए, है ना। उनके बारे में जिक्र किया गया है। और दूसरे हैं जिसके कारण ये पूरा का पूरा जो नेक्स्ट कैरेक्टर मैं बताने जा रहा हूँ, उस कैरेक्टर के कारण ही मैसेज पूरा निकलता है इस स्टोरी का, और वो है रिच बैलेंगर। ये जो रिच बैलेंगर है एक सॉकर प्लेयर है। सॉकर इट मीन्स फुटबॉल प्लेयर, है ना। वो एक फुटबॉल प्लेयर हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो उनका एक ट्रेन एक्सीडेंट में जो पैर था वो कट गया, और आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल फिट से वो खेलते हैं फुटबॉल और वो काफ़ी अच्छा खेलते हैं, जबकि उनके कोच के मना करने के बाद, उनके पेरेंट्स के मना करने के बावजूद वो अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। सो दिस वाज द कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, मंजुला फाइट मंजू फाइट, है ना, मंजुला पारेलकर का। सो चलिए शुरू करते हैं कहानी को, और कहानी की शुरुआत कैसे होती है उस चीज़ को देखते हैं। तो शुरुआत में ही एक लाइन है जो मंजुला से शुरू होता है, या जो यहाँ पे श्रीगुण है वो लिखती हैं कि मंजुला पारेलकर न्यू शी वाज नो हुसैन। वो जानती थी कि वो हुसैन नहीं बन सकती। हुसैन इट मीन्स वो एम.एफ. हुसैन की तरह पेंटिंग नहीं कर सकती, उतना बड़ा पेंटर नहीं हो सकती, है ना। बट शी वांटेड टू पेंट, लेकिन वह पेंट करना चाहती थी, है ना, और इसलिए नहीं बन सकती, है ना। हर लोग स्टार्टिंग में न्यूली वो ऐसा ही बोलता है, दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो मंजुला के बारे में बाकी जो फर्स्ट पैसेज में है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उसके हाथ पांव दोनों मुड़े हुए हैं, जिसके कारण वो क्या करती है, सी बोर रॉन्ग शूज मोस्ट ऑफ द टाइम, फॉर दिस बियरेंट एनी शूज इन द मार्केट सॉफ्ट इनफ फॉर हिज क्लम्सी फिट। उसके लार्ज और हैवी पैर जो है, वो लार्ज और हैवी पैर के लाइक का कोई शूज मार्केट में मिलता ही नहीं है। यही कारण है कि वो रॉन्ग शूज उसको पहनना पड़ता है। लेकिन मंजुला कहती है कि शूज में कहीं ना कहीं मैं अपने पैर को तो ढक लेती हूँ, लेकिन मेरे हाथ जो जो पंजे मुड़े हुए हैं, जो फिंगर्स ठीक ढंग से नहीं हैं, उसे मैं छुपा नहीं पाती हूँ। या जो वो मुड़े होने के कारण आपस में जो, मतलब वो कैसा मुड़ा हुआ है, बिल्कुल आप कह सकते हैं उसका जो है एंडिंग इन द टू मैसिव मून शेप टू पॉइंटिंग टू ईच अदर, एकदम बिल्कुल एक दूसरे पे पॉइंट करता हुआ इस ढंग से मुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मंजुला कहती है कि उसका जो पेन है, उसका जो दर्द है, काफ़ी ज़्यादा दर्द है, जो जो कोई और नहीं जान सकता, लेकिन वो क्या है, उसका आदत हो गया है, ऐसा मंजुला कहती है। आगे स्टोरी में है, या आगे हम स्टोरी को बढ़ाएं तो ये कहना है कि मंजुला पेंटिंग करना चाहती है, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हैंडलिंग ब्रशेस उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो ब्रश को हैंडल नहीं कर सकती है, पकड़ नहीं सकती है, पेंसिल नहीं पकड़ सकती है, ब्रश नहीं पकड़ सकती है। दिस ऑल आर टोटली डिस्कास्टिंग। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रियल प्रॉब्लम इज़ दैट, रियल प्रॉब्लम ये है कि her problem was the the cost of the materials she would need। वो जो कॉस्ट, जो पैसे खर्च होंगे, वो पैसे का प्रॉब्लम है, कहाँ से आएगा वो पैसे। बिकॉज स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि ये जो मिस्टर पारेलकर हैं, जो उसके पिताजी हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं और उनके पास उतना पैसा नहीं है। That's why, that is the reason. This is the real problem of Manjula Parelkar. I am pointing out this line again and again because ये आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगर आप स्टोरी को कंटिन्यूअसली सुनते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन आंसर आपसे नहीं छूटेगा। सो लेट इट स्टार्ट। एक दिन क्या होता है कि मम्मी काम करते रहती है किचन में, और मंजुला जाकर के वहाँ बोलती है कि मम्मी आई नीड एक्स्ट्रा मनी टुमारो आई नीड सम एक्स्ट्रा मनी, कल मुझे कुछ एक्स्ट्रा मनी चाहिए। उसकी माँ, चूँकि मंजुला कभी ऐसे डिमांड नहीं करती थी, तो उसकी माँ जो है आउट ऑफ सडन पूछती है, बेटा व्हाट हैपेंड, व्हाई डू यू नीड एक्स्ट्रा मनी, आपको एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत क्या है। तो मैंने बताया था कि इसमें एक कैरेक्टर है अमोल, जो कि उसका ब्रदर है, वो थोड़ा नॉटी कैरेक्टर का है। तो वो पीछे से नॉक करता है दरवाजे को और बोलता है फॉर आइसक्रीम, है ना, वो बोलता है आइसक्रीम के लिए चाहिए होगा और क्या, और वो भी चिल्लाने लगता है आई वांट आइसक्रीम, आई वांट आइसक्रीम, है ना। उसकी माँ उसे डांटती है और बेचती है और फिर से पूछती है, बेटा टेल मी व्हाई डू यू नीड सम एक्स्ट्रा मनी।
तो मंजुला रिप्लाई करती है फॉर कलर्स एंड पेंट्स, मुझे कुछ कलर्स चाहिए और कुछ पेंट चाहिए। आई, अब थोड़ा सा वहाँ चूँकि अब मंजुला थोड़ा डरी सहमी सी बोलती है आई 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 वांट टू पेंट, है ना, आई वांट टू लर्न पेंटिंग। कुछ थोड़ा सा डरी सहमी सी लड़खड़ाते हुए बोलती है कि मुझे पेंटिंग सीखना है। पेंटिंग, उसकी माँ को भी थोड़ा सा आश्चर्य होता है, बिकॉज सी न्यू हर हैंड अबाउट हर हैंड्स, वो उसके हाथों के बारे में, अबाउट हर क्लास, उस इन सब चीज़ों के बारे में वो जानती थी। दैट्स वाई सी पॉइंटिंग आउट व्हाट पेंटिंग, आस्क्ड हर मदर बट यू। अब वो आगे बोलना तो चाहती थी हैंड के बारे में, बट अपने आप को संभालती है। हाँ, सी एडेड क्विकली, बहुत जल्दी ही अपने आप को संभालती है और फिर मैटर को चेंज करते हुए बोलती है ऑफ कोर्स बेटा, इट इज़ अ नाइस हॉबी। अब बच्चे हैं, है ना, डायरेक्ट तो वैसा थोड़ी बोल सकती, माँ है तो बोलती है हाँ बेटा ये बहुत अच्छी हॉबी है, सो आई विल हेल्प यू, है ना, आई विल गिव यू मनी। उसके बाद अब इस घर का सिचुएशंस को आप समझ सकते हैं, पैसों के लिए थोड़ा मनी ही एक्स्ट्रा चाहिए था मंजुला के। उसके लिए उसकी माँ क्या करती है, सी वॉक्ड ओवर द किचन कपबोर्ड एंड पुल्ड आउट एन ऑर्नेट मेटल बॉक्स टी बॉक्स फ्रॉम द टॉप मोस्ट सेल्फ। वो किचन में टॉप मोस्ट पे एक सेल्फ में एक डब्बे को छुपाई है, वहाँ से वो निकालती है एक पिग्गी बैंक को और उसमें से कुछ रुपीज़ कुछ नोट्स मंजुला को देती है कि जा बेटा गो एंड बाई योर पेंट्स एंड ब्रशेस। आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस घर में पैसों की क्या स्थिति रही होगी, है ना। आगे और भी ऐसी कई बातें लिखी हुई है इस स्टोरी में, है ना। सो नेक्स्ट वो पिग्गी बैंक से कुछ देती है पैसा और बोलती है गो जाओ और ख़रीदो। मंजुला नेक्स्ट डे पेंटिंग करके अपनी मम्मा को दिखाती है ना, अपनी फर्स्ट पेंटिंग अपने मम्मा को दिखाती है टू हर मदर। दे वेयर द वेरी नेक्स्ट डे, है ना, मंजुला क्राइड हर मदर ड्रॉपिंग हर नीडल वर्क टू इन सरप्राइज, वाई दैट इज़ ब्यूटीफुल, आई डिडंट नो यू वेयर दिस गुड। उसकी माँ बोलती इतना अच्छा पेंटिंग, मुझे नहीं पता था बेटा कि तुम इतना अच्छा पेंटिंग कर सकती हो। तो मंजुला पूछती ऑफ कोर्स मम्मा, तो बोलती या बेटा श्योर, रियली दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अगर तुम अपने पापा को दिखाओगी तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो वो क्या करती है, वही बोलती है यू मस्ट शो इट टू योर पापा, तुम्हें इसे अपने पापा को दिखाना चाहिए। मंजुला जाकर के अपनी पेंटिंग अपने पापा को दिखाती है। एट ए ग्लैंस, एक झलक में उसके पापा देखते हैं और बोलते हैं वेल डन, वेरी गुड, अ नाइस पिक्चर, कीप इट अप। हर फादर पैटेड हर, उसके पीठ को थपथपाते हैं और बोलते हैं बहुत अच्छा पेंटिंग है ना, कीप इट अप। बट एक ही झलक में उन्होंने देखा और इतना कुछ बोला, अब यहाँ पे आप समझ सकते हो, है ना, व्हाट इज़ द रियलिटी बिहाइंड इट। हाँ, लेकिन मैं फिर से एक बार याद दिला दूँ आपको कि उसका ब्रदर का फिर से एंट्री होता है, जो एक नॉटी लड़का है, फिर से आता है, बोलता है वाई डोंट यू फ्रेम इट, दीदी तुम इसको फ्रेम क्यों नहीं करवाती हो और इसके बाद इसको बेचो। और जैसे बोली उली लगता है ना कहीं पे, 2000 रुपीज़, हु बिड्स मोर, 2001, 2002, ऐसा करके वो थोड़ा सा नॉटी वाला गेम करता है। बट यहाँ पे क्या होता है, उसकी मम्मा उसको डांटती है और फिर से उसके होमवर्क के बारे में पूछती है, और उस अमोल का उसके होमवर्क के बारे में पूछना, दैट इज़ द रियल मोस्ट रेमेडीज़ फॉर हिम, है ना। अगर उसे शांत करना तो बस उसका होमवर्क ही था। इस बात सुनते ही वो अपना ठीक ठाक हो जाता था। वो अपने रूम में चला जाता है जैसे ही होमवर्क का नाम सुनता है। अब मंजुला का बर्थडे आने वाला है और वो अपना विश किसी को नहीं बताई है कि उसे बर्थडे में क्या चाहिए, और किसी ने उससे पूछा भी नहीं कि उसको बर्थडे में क्या चाहिए। लेकिन सरप्राइज ये होता है कि जो जो उसने विश किया था मन में, वो सारा कुछ उसको मिल जाता है। जैसे उसकी मम्मी
उसके बर्थडे में क्या देती, अ सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर, है ना। उसकी मम्मी उसको क्या देती है, अ सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर। मैं आपको याद दिला दूँ, ये उसका 13th बर्थडे है ना, 13वां बर्थडे है। और उसके पापा देते हैं एक बुक, पेंटिंग बुक, जो स्टेप बाय स्टेप पेंटिंग बुक है। उसका भाई भी एक गिफ्ट करता है, लेकिन वही फिर से वो उसका जो मैनर है थोड़ा सा नॉटी मैनर में ही करता है। वो क्या करता है, एक गिफ्ट देता है जिसमें बहुत सारे नॉट्स, राउंड अबाउट 11 नॉट्स उसमें लगे होते हैं, और मंजुला को बोलता है आप इसे अनड्रॉप करो, अनडूइंग करो। मंजुला अनडूइंग करती है और लास्ट में एक स्लिप निकलता है उसमें से, जिसमें लिखा रहता है सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, है ना। ये थोड़ा सा फन चलता है, लेकिन फिर वो क्या करता है, फिर से एक क्लू देता है कि जाओ पिलो के नीचे देखो, और वहाँ से उसको 3 वाटर कलर ब्रशेस मिलता है। तो इस तरीक़ा से उसका भाई जो है 3 वाटर कलर ब्रशेस उसको गिफ्ट करता है। सी नीडेड ए स्पेशल वाटर कलर पेपर बट दैट वाज एक्सपेंसिव। अब क्या था कि अब मंजुला को चाहिए था अब एक्स्ट्रा, है ना, नीडेड स्पेशल वाटर कलर। अब ये जो था वो थोड़ा एक्सपेंसिव था। माँ से बोलती है, लेकिन माँ के पास अब उस पिग्गी बैंक में उतना पैसा नहीं था कि वो वहाँ से उतना दे सके। तो बोलती है कि मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी, आई विल टॉक टू योर पापा, है ना, इसके बारे में तुम्हारे पापा से बात करूँगी। तो जैसा कि एक ट्रेडिशनल वोमेन होती है, बात करती है रात में आफ्टर डिनर बेड पे जब जाते हैं दोनों तो बात करते हैं, लेकिन बातों बातों में थोड़ा सा उनका जो पिच जो है काफ़ी हाई हो जाता है। तो मंजुला को थोड़ा डाउट होता है और वो छुप के बात दोनों का सुनती है। जहाँ पे वो बात कर रहे थे वाटर, उसके पापा बोल रहे थे वाटर कलर इज एक्सपेंसिव, ये काफ़ी महंगा होता है, एंड सी वांट नीड वन ओनली, उसे सिर्फ एक नहीं चाहिए। उनकी वाइफ का अस्मिता नाम है, मिसेस पारेलकर का नाम अस्मिता है। तो अस्मिता से कहते हैं कि अस्मिता उसे सिर्फ एक नहीं चाहिए, सी विल नीड डजन्स ऑफ देम, उसे दर्जनों चाहिए। वेयर विल द मनी कम फ्रॉम, पैसे कहाँ से आएंगे। इट डजंट ग्रो ऑन द ट्रीज, ये पेड़ में नहीं फलते हैं। फिर अपना वो पूरा दुख भरी कहानी जो है वो बताते हैं। पेट्रोल, द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल हैज़ गॉन अप, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। वेजिटेबल्स के जो प्राइसेस है वो भी शॉर्ट अप हो गया है। अमोल को एक न्यू पेयर ऑफ शूज़ चाहिए, और ये जो कर्टेंस घर में लगा हुआ है ना, ये भी काफ़ी दिनों से चेंजिंग मांग रहा है। एंड अपने वाइफ की तरफ देख करके बोलते हैं यू हैवेंट हैड अ न्यू साड़ी सिंस लास्ट दिवाली, लास्ट दिवाली से मैंने तुम्हें कोई साड़ी भी नहीं दिया है। तुमको क्या लगता है इन सब चीज़ों पे मेरी ध्यान नहीं है ना। तो सुनती है उसकी वाइफ और बोलती है देखिए मुझे साड़ी मत दिलवाइए, लेकिन उसे क्या कीजिए, पेंटिंग जो है वो चीज़ उसे दिलवा दीजिए, पेंटिंग ब्रशेस जो भी उसे चाहिए था दिलवा दीजिए। तो बोलते हैं कि सिर्फ अगर ये दिलवाना होता, पेपर दिलवाना होता वो तो हो जाता, लेकिन उसके बाद उसे ऑयल्स, कलर ऑयल्स चाहिए, फिर कैनवास चाहिए, ये सारा बहुत कुछ उसे चाहिए होगा। और वो क्यों पेंटिंग कर रही है, वाई डजंट सी लर्न समथिंग मोर यूज़फुल, वो कुछ और मोर यूज़फुल क्यों नहीं सीखती है, लाइक कुकिंग, स्टिचिंग, है ना। हैंड्स ऑफ हर सी विल नेवर बिकम एन आर्टिस्ट, और जैसा उसका हैंड है उस हैंड से वो एक आर्टिस्ट नहीं बन सकती है। उसके पापा बोलते हैं तो उसकी मम्मा बोलती है प्लीज़ प्लीज़ डोंट से सो, ऐसा मत कहिए। आई टेल यू सी हैज़ टैलेंट, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि उसमें टैलेंट है। मे बी वी शुड शो हर पेंटिंग टू एन अथॉरिटी ऑन आर्ट, हम उसका पेंटिंग किसी आर्ट अथॉरिटी को दिखा सकते हैं, उसमें टैलेंट है। आप ऐसा क्यों बोल सकते हैं कि उस हैंड से वो कुछ कर ही नहीं सकती। मंजुला पारेलकर इतना बात सुन करके, जो छुप के कहीं से सुन रही थी, वो अपने रूम में रिटर्न हो जाती है ना। और वो क्या करती, सारा बंडल अप करती है अपने वाटर कलर को, जो भी उसको गिफ्ट में मिला था, 3 ब्रशेस को, अपने बनाए हुए पेंटिंग को पीसेस में फाड़ देती है, और वो ब्रशेस को सारे कॉर्नर में डाल देती है। और नेक्स्ट डे चुपचाप से अपने मम्मा के पास आ जाती है, जो मम्मा
उसकी किचन में काम कर रही होती है। मदर सी सेड द नेक्स्ट डे कमिंग इन टू द किचन, डू यू नीड सम हेल्प इन कुकिंग। मम्मा क्या आपको कुकिंग में कोई हेल्प चाहिए, है ना, मैं आपको हेल्प करती हूँ। मिसेस पारेलकर को थोड़ा सा डाउट होता है ना, पूछती है, जब पूछती है तो वो कुछ रिप्लाई नहीं करती है, सीधा सीधा बोलती है कुकिंग इज़ यूजफुल थिंग्स। मम्मा खाना बनाना ही ठीक रहेगा, है ना। खाना बनाती है और उस दिन वो करी बनाती है। जब वो डिनर टेबल, लंच टेबल लगता है उनके घर में, तो उस समय क्या होता है कि अमोल को करी काफ़ी पसंद आता है। तो अमोल बोलता है कि मुझे और चाहिए, तो उसकी माँ बोलती है कि ये मंजूला बनाई है। तो अमोल सरप्राइजिंगली बोलता है वाह, मंजूला, हमको लगा मंजूला किचन में काम कब से करने लगी, मुझे तो लगा कि वो पेंटिंग कर रही होगी, पेंटिंग छोड़ दी क्या। अब जैसे ही पेंटिंग की बात आई, उसके जो फादर है उसको स्कॉल्डेड करते हैं, डांटते हैं। हिम नो सच लैंग्वेज इन दिस हाउस, ऐसा लैंग्वेज यहाँ पे नहीं यूज करना है। कीप मम टेक योर डिनर, है ना। तो अमोल कहता है मुझे क्या पता पापा, मुझे तो लगता है कि ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन होना था नवंबर में उसके स्कूल में। तो वो बोला कि मुझे तो लगा मंजूला मेरे साथ स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन में आएगी, बट वो तो अब किचन में इंगेज हो गई है। लेकिन कोई भी इस बात को ध्यान नहीं दिया, है ना। सारे लोगों ने उल्टा क्या किया, टॉपिक को ही चेंज कर दिया। वहाँ से फिर वो मंजूला उठ करके अपने रूम में फिर से आ जाती है। उसकी मम्मा पीछे से आती है और उसको समझाती है, बेटा डोंट गिव अप, इस चीज़ को आप छोड़ो मत, पेंटिंग को मत छोड़ो, है ना। तुमको क्या करना होगा, देयर इज सो मच दैट अदर गर्ल्स डोंट हैव, तुम्हारे पास वो चीज़ है जो दूसरे लड़कियों में नहीं है। मतलब तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है जो कहीं दूसरे लड़कियों में वो टैलेंट नहीं है। लेट इट अप कम अप, आप उसको देखो, जानो। इवन यू हैव टू फाइट, फाइट मंजू फाइट, तुम्हें फाइट करना होगा। मतलब फाइट मतलब झगड़ा नहीं, तुम्हें जो स्ट्रगल्स मिले हैं ना, इस स्ट्रगल से तुम्हें फाइट करना होगा। वही बोलती है फाइट मंजू फाइट। यू हैव टू लर्न, तुम्हें सीखना होगा। द विल एंड द स्ट्रेंथ, तुम्हें विल पावर, आपको इच्छा शक्ति पता ही होगा। सो विल एंड द स्ट्रेंथ, ये सीखना होगा। ओवरकम देम कैन ओनली कम फ्रॉम विद इन योर सेल्फ, जो सिर्फ तुमसे ही आ सकता है, तुम खुद ही इसे अपने आप में। फिर जब मम्मा रूम से जाती है तो टेबल पर वहाँ पर ना उसको एक न्यूज़पेपर कटिंग दिखता है, जो मंजूला कंफर्म है कि ये न्यूज़पेपर कटिंग को मंजूला नहीं रखी है। वो उस न्यूज़पेपर कटिंग को उठाती है और उसमें एक पढ़ती है, एक कटिंग में एक स्टोरी है अबाउट रिच बेलेंगर, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, है ना। एक सॉकर प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है। उसमें लिखा था कि ही लॉस्ट हिज फीट इन ए ट्रेन एक्सीडेंट, एक ट्रेन एक्सीडेंट में उसने अपने फिट को, अपने पैर को लॉस्ट कर दिया। डिसाइडेड टू प्ले फुटबॉल विथ आर्टिफिशियल फिट, और जिसने डिसाइड किया खेलने के लिए अपने आर्टिफिशियल फिट से फुटबॉल खेलने के लिए डिसाइड किया। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा चैलेंजिंग टास्क है जिसको उसने डिसाइड किया। हालांकि हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट, उसके पेरेंट्स इसे पसंद नहीं करते हैं। हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट, दिस सेंटेंसेज बाद अंडरलाइन इन रेड, ये सेंटेंसेज जो था वो रेड कलर से अंडरलाइन था। और यही बात मंजूला को समझाना चाह रही थी उसकी माँ के, देखो बेटा पेरेंट्स नहीं लाइक करते थे, लेकिन वो क्या हुआ, वो बना। अब मंजूला को लगा कि नहीं, मम्मा सही बोल रही थी, है ना, मम्मा वाज राइट। वो फिर से अपना सारा पेंटिंग ब्रशेस उठाती है और फिर से वो ऑन द टॉप पेंटिंग ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन में जाने को रेडी हो जाती है। फिर से भाई जब रेडी होकर के स्कूल जा रहा होता है तो पूछता है, मंजू तुम तो नहीं आ रही हो। तो बोलती है कि आई माइट बीन वन स्टिल, है ना। मंजूला रिप्लाइड एज कैजुअली एज सी कुड, आई विल इट विल डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट इन माई कैटेगरीज। जब ये बात सुनता है अमोल तो बोलते वो वाओ, इट मीन्स तुम मेरे साथ आ रही हो, है ना। तो वो उसके साथ जाती है। मंजूला फ्रीडेड हर हैंड्स एंड आंसर्ड सॉफ्टली, वो अपने हैंड को फ्रीड करके सॉफ्टली आंसर करती है, इफ़ रिच बेलेंगर कुड नॉट डू इट
व्हाई डू नॉट मंजुला पारेलकर। अगर कहते कि इफ रिच बेलेंकर कुड डू इट, अगर रिच बेलेंगर कर सकता है तो मंजुला क्यों नहीं। उसको भाई को थोड़ा सरप्राइज होता है, रिच बेलेंगर हु इज ही, है ना। तो ये एक मिस्ट्री था यहाँ पे, जो पेपर कटिंग को उसके टेबल पर रखा, ये आपको बाद में आंसर करना है क्वेश्चन का कि वो कौन रखे होंगे। यहाँ बुक में क्लियर नहीं है, लेकिन आपको बताना है कि हु हैज़ केप्ट दैट न्यूज़पेपर कटिंग ऑन द टेबल। तो 3 कैरेक्टर हैं इसमें, अमोल, मिस्टर पारेलकर, अस्मिता, इसमें मिसेस पारेलकर। मैं आपको बता दूं कि ये उसकी मम्मा रखी है ना। तो उस तरीक़ा से वो जाती है ना। तो वहाँ पर जाती है, उस कंपटीशन का हिस्सा लेती है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ मंजुला पारेलकर। स्टोरी काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए इसमें मैं ये इनके बारे में, इनके सिग्रून श्रीवास्तव के बारे में मैं थोड़ा नहीं ऐड कर पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। इफ़ यू नीड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर यू कैन कमेंट मी। अगर लगा होगा कि मैं आपको थोड़ा भी हेल्प कर पाया हूँ आपके सिलेबस में, तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।